हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल थोड़े देसी थोड़े विदेशी। और आज मैं ये स्पेशल व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने एक शॉर्ट में डाला ही था कि हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स प्लस हो गए। जब तक मैं वीडियो डालूंगी आई थिंक 15,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके होंगे यूट्यूब पे। बट उससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और मैंने यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि कैसे होता है, कैसे मैंने चालू किया, मुझे कितना टाइम लगा मोनेटाइज करने में और मेरी पूरी जर्नी यूट्यूब की। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। इसी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि मैंने कैसे चैनल क्रिएट किया था, मैंने कब से सोचा कि मुझे ये सब करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं सिंगापुर में रह रही हूँ कुछ टाइम से, ऑन एंड ऑफ इंडिया आती जाती रहती हूँ। अभी तो मैं ऑनलाइन जॉब कर रही थी। उसके बीच में ही मुझे बहुत अच्छा लगता था यूट्यूब पे वीडियोस देखना, सबको अच्छा लगता है रील्स देखना। तो मैंने ये लास्ट ईयर सोचा, मैं ऐसे ही जस्ट फॉर फन हम लोग रील्स बनाते थे, कभी कजिन्स के साथ, कभी ऐसे ही जो कुछ किया, मुझे अच्छा लगता है ऐसे कुछ देखा और फिर उसमें कुछ तो ट्विस्ट करके उस रील को डालना या फिर कुछ भी रिलेटेबल कंटेंट डालना। या फिर अब मैं सिंगापुर में रहती हूँ या हम लोग घूमते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि हम लोग भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, यहाँ कैसे जाना है, यहाँ पे क्या मिलेगा। और मैंने इतना सिंगापुर घूमा हुआ है, ऐसा लगता है कि चीज़ें शेयर की जाए, अपनी लाइफ लोगों को बताई जाए कि हम कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। या फिर अगर इंडिया में भी है तो हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, कहीं जाते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबके साथ शेयर करूँ। लास्ट ईयर होली के टाइम पे ही मैंने स्टार्ट किया था। होली का ही मेरा पहला व्लॉग था। उसके पहले मैंने चैनल बनाया था। मेरा सबसे पहला वीडियो इस चैनल पे है जब मैंने पहले बनाया था, वो मेरी शादी के जस्ट पहले मेरा प्रपोजल वीडियो जो उत्कर्ष के लिए मैंने प्रपोज किया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। वो मेरा फर्स्ट वीडियो, इस पे अराउंड 48,000 व्यूज है। फ्लैश मॉब डांस करके मैंने उनको प्रपोज किया था नागपुर के एक इटर्निटी मॉल में, इंडिया में। वो मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि मुझे अर्न करना था, वो वीडियो मैंने इसलिए यूट्यूब पे डाला था कि फिर यूट्यूब की लिंक लोगों को शेयर करने के लिए बहुत ईजी ऑप्शन है। तो आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई, ऑलमोस्ट सबके पास यूट्यूब चैनल्स है, चाहे वो उससे अर्न कर रहे हो या वो उनका पर्सनल चैनल है। उस पर 2-3 ऑप्शंस रहते हैं कि आप पब्लिक कर सकते हो अपने वीडियो को, आप प्राइवेट रख सकते हो, या फिर आप उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको आपने ये लिंक दी है उस वीडियो की। उसके अलावा कोई आपको सर्च नहीं कर पाएगा। तो मैंने तो पब्लिक कर दिया था वो वीडियो, जब मैंने ऑलरेडी पब्लिक में उनको प्रपोज किया है। तो मैंने बस मेरी शादी के पहले वो एक वीडियो डाला था, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं डाला। उसके बाद मैंने करीब 1 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पे अपना कुछ शुरू करना चाहिए। तो मैंने व्लॉगिंग के थ्रू यूट्यूब पे शुरू किया और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे मैं रील्स डालती थी और बड़े वीडियोस मैं फेसबुक और यूट्यूब पे डालती हूँ। करीबन आज से 1 साल पहले ये चालू हुआ था और टोटल आप गिनोगे तो 11 मंथ्स के पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। बट अगर आप रियल टाइम पूछोगे तो जनवरी तक मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा चैनल इस साल मोनेटाइज हो जाएगा। आई विल टेल यू, विद इन अ मंथ मेरा चैनल यूट्यूब का मोनेटाइज हो गया। इट टुक ओनली 2 डेज कि मेरे चैनल को रिव्यू किया गया और सब कुछ क्लियर हो गया और अब मेरे चैनल पे अर्निंग शुरू हो गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या क्राइटेरियाज है यूट्यूब के, आपको कैसे जाना है। सबसे पहले तो आप अपना अकाउंट यूज करके यूट्यूब पे एक अपना अकाउंट बनाइए। यूट्यूब स्टूडियो नाम का एक ऐप रहता है, उसको डाउनलोड करिए। वो आपको सारे एनालिटिक्स बताएगा, आपके कितने सब्सक्राइबर्स है, आपके कंटेंट को कितने व्यू आए हैं, कमेंट है, कितना आपको टाइम बचा है अर्निंग स्टार्ट करने के लिए, क्या क्या क्राइटेरियाज है। तो आप सबसे पहले यूट्यूब पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, नाम दीजिए अच्छा सा, उस पे अपना फोटो, एक पीछे बैकग्राउंड फोटो रहता है, उसके आपके बायो में आप लिख सकते हैं, आपको अपने इंस्टाग्राम की लिंक डालनी है वो डाल दीजिए। आप शॉर्ट में अपना डिस्क्रिप्शन दीजिए, 2-3 लाइन में आप क्या करते हैं, कहाँ से है, क्या पर्पज है। और यूट्यूब स्टूडियो से आई थिंक बेटर है। तो आपके पास 2 ऐप होने चाहिए, एक यूट्यूब और एक यूट्यूब स्टूडियो। फिर आता है कि यूट्यूब के क्या क्राइटेरियाज हैं। तो यूट्यूब के 2 क्राइटेरियाज हैं। यूट्यूब पे आप
करीबन 5 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एक है कि आप सब्सक्राइब, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपको सब्सक्राइब करने का। जैसे कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपना, या फिर इवन कंटेंट क्रिएटर्स भी ये करते हैं, अपना एक अलग से कुछ कंटेंट होता है जो सिर्फ सब्सक्राइब व्यूअर्स ही देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब, पेड सब्सक्रिप्शन, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके नहीं होगा, उनको अगर आपने पे किया है उस सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपको उनके और भी अलग कंटेंट देखने को मिलेंगे जो दूसरे लोगों को नहीं देखने मिलेंगे, जो यूट्यूब पे सर्च करके आपको नहीं देखने मिलेंगे। तो बहुत सारे मेनली जो लोग ट्यूशंस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, या फिर बहुत ही एक्सक्लूसिव मिलियन फॉलोअर्स है, उनका कंटेंट लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए है कि वो अपना कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस दे सकते हैं। तो पहला तो एक वो है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप अपने कुछ कंटेंट को सब्सक्रिप्शन बेसिस रखिए, कोई आपको पैसा देगा तो आप उसको वो कंटेंट दिखाएंगे। दूसरा है सुपर कॉइन्स, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, किसी को आपका कुछ बहुत अच्छा लगा तो वो आपको पैसे भेज सकता है, उनके पास कॉइन्स खरीदने का ऑप्शन है, एज अ व्यूअर आपके पास भी है, मुझे भेज सकते हो थ्रू सुपर कॉइन्स, या गिफ्ट्स बोल सकते हैं इसको इजी लैंग्वेज में, बट यूट्यूब पे वो सुपर कॉइन्स के नाम से है। थर्ड ऑप्शन है ब्रांड कनेक्ट, आपको ब्रांड के कोलैबोरेशंस आएंगे, उसको आपको प्रमोट करना है उनके प्रोडक्ट को और वो आपको पैसा देंगे। फोर्थ ऑप्शन है शॉपिंग। आप, जैसे मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, कोई लोग मेकअप ट्यूटोरियल देते हैं या फैशन ब्लॉगिंग करते हैं या कुछ भी, जैसे अगर मुझे आपको वीडियो में बताना है कि मैं कौन सी सेल्फी स्टिक यूज करती हूँ, कौन सा कैमरा यूज करती हूँ, कौन सा एडिटिंग के लिए लैपटॉप यूज करती हूँ, तो मैं जब बोल रही हूँ तो आपको प्रोडक्ट के लिंक्स आएंगे और आप वो प्रोडक्ट्स को उस लिंक पे जाके परचेज करेंगे तो मुझे उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा। तो दैट इज शॉपिंग के थ्रू। और दो और चीजें हैं विच इज एड्स। एक तो आपके शॉर्ट्स पे एड्स चलेंगे और एक आपके लॉन्ग वीडियोस पे एड्स चलेंगे यूट्यूब के हिसाब से, और पर व्यू के हिसाब से वो एड चलती है और उतना रेवेन्यू जनरेट होता है और वो आपको मिलेगा। तो ये मेन 5 वेज है जिसमें आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये वेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरियाज मीट करने हैं। सब्सक्रिप्शन और सुपर कॉइन्स, ये जो 2 क्राइटेरियाज है, ये जो 2 चीज है जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया है 500 सब्सक्राइबर्स एंड 3000 वॉच आवर्स ऑफ लॉन्ग वीडियोस और 3 मिलियन व्यूज ऑन शॉर्ट वीडियोस। तो मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपके यूट्यूब चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वो बटन दबाते हैं, आपने भी बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ होगा ताकि न्यूज़ में, आपकी जो न्यूज़ फीड है उस पर आपको उनके वीडियोस रेगुलरली दिखते हैं, आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। जैसे मैंने वीडियो डाला तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आज मैंने एक न्यू वीडियो अपलोड किया है। तो जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपको सब्सक्राइब करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, सिर्फ बटन दबा के, वो लोगों का काउंट आपका मिनिमम होना चाहिए 500 सब्सक्राइबर्स। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है, अब आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ लॉन्ग वीडियोस डालते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, और अनदर कैटेगरी जो शॉर्ट्स भी डालते हैं और लॉन्ग भी डालते हैं। 2 क्राइटेरिया में से कोई एक, फर्स्ट है 500 और सेकेंड में ऑप्शन है या तो 3 मिलियन व्यू होने चाहिए आपके शॉर्ट्स को विद अ स्पैन ऑफ 90 डेज। 3 महीने में आपके टोटल जितने भी शॉर्ट्स है, जैसे आज अगर 15th ऑफ मार्च है तो 15th ऑफ दिसंबर से 15th ऑफ मार्च के बीच में आपने जितने भी शॉर्ट्स अपलोड किए हैं उसका टोटल व्यू मिला के होना चाहिए 3 मिलियन। या फिर लॉन्ग वीडियोस अगर आप डाल रहे हैं तो एक साल में 365 डेज में आपके लॉन्ग वीडियोस का वॉच आवर होना चाहिए 3000 आवर्स। 3000 घंटे तक टोटल आपके जितने भी वीडियोस हैं उस पे वॉच होना चाहिए। तो 500 सब्सक्राइबर्स एंड एनी 2 ऑफ दीज कंडीशंस, जब ये फुलफिल हो जाएगा तो आपके सुपर कॉइन्स और सब्सक्रिप्शन मॉडल ये वो लोग ओपन कर देते हैं एंड देन आप यूट्यूब के पार्टनर बन जाते हो। तो आप इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अपना अर्न करना चालू कर सकते हो। आप अपना जो भी आप अगर सेल कर रहे हो तो वो कर सकते हो, आप अपना बेच सकते हो चीज़ें, शॉपिंग लिस्ट कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स हैं कुछ, या फिर आपको कोई सुपर कॉइन्स गिफ्ट कर सकता है। जो दूसरा क्राइटेरिया है मेन जिसके लिए सब लोग करते हैं, क्योंकि हर कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं बेचना चाहता है और सुपर कॉइन्स बहुत कम लोग किसी को गिफ्ट करेंगे। तो मेन अर्निंग जो यूट्यूब की है वो ऑब्वियसली एड्स पे से ही आ रही है सबके लिए। जो आप लोग भी, जो लोग यूट्यूब प्रीमियम यूज नहीं करते वो लोग ऐड देखते हैं, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज यूट्यूब खुद रखता है और उसमें से कुछ परसेंटेज वो क्रिएटर्स को देता है। वो प्रोग्राम के लिए क्राइटेरिया है, वो यूट्यूब क्रिएटर प्रोग्राम है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है 1000 सब्सक्राइबर्स। आपके यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए लाइफ टाइम में, और
अगेन 365 डेज में आपके लॉन्ग वीडियोस का वॉच टाइम होना चाहिए 4000 आवर्स, 4000 घंटे आपके टोटल मिला के लॉन्ग वीडियोस का व्यू होना चाहिए। या फिर अगर आप शॉर्ट्स डालते हैं तो फिर शॉर्ट्स का क्राइटेरिया है 10 मिलियन व्यूज इन 90 डेज। लास्ट 90 डेज में आपके टोटल शॉर्ट्स का व्यू रीच होना चाहिए 10 मिलियन व्यूज। ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो ये 2 क्राइटेरियाज हैं। मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया मीट हुआ और उसी के 2 या 3 दिन बाद मेरा सेकंड क्राइटेरिया भी मीट हुआ। मैं आपको बताती हूँ कैसे। और ये मैंने लास्ट ईयर से ये सब डालना शुरू किया, वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस। जो 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे इसको क्रैक करना है। द फर्स्ट एंड आई थिंक सभी क्रिएटर्स ये आपको बोलते हैं इज बी कंसिस्टेंट। मैंने इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर, कुछ दिनों में 1 साल हो जाएगा, मैंने हर दिन एक शॉर्ट वीडियो डाला है यूट्यूब पे। कभी तो 2 भी डाले हैं। लॉन्ग वीडियोस अभी अभी मैंने रेगुलरली और डालना शुरू किया है। वो मैं इतना नहीं डालती थी, 1 महीने में 1 डालती थी। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में 2 डालूं। लेकिन शॉर्ट वीडियोस मेरा मेन तब शॉर्ट्स का ही था, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊं। तो मैं रोज शॉर्ट वीडियो डालती थी। तो फर्स्ट इज बी कंसिस्टेंट। सेकेंड टिप मैं आपको दूंगी इज आप दिन का सेम टाइम डिसाइड कीजिए। कोई भी टाइम, आई वुड नॉट सजेस्ट कोई भी टाइम। अगर आप एकदम आधी रात में वीडियो डालेंगे तो क्या होता है, जब भी आप वीडियो डालते हो उसी समय अगर लोग आपका वीडियो देख लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो वो उस वीडियो को बूस्ट कर देता है एल्गोरिदम। अब आप अगर आधी रात में डालेंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस इंडिया की है और आप आधी रात में डाल रहे हैं, तो सोए होंगे। तो मैं यूजुअली इंडिया के 7:30 PM के अराउंड वीडियोज डालती हूँ। तब थोड़ी देर के बाद सब लोग अपने अपने काम से फ्री होते हैं, फोन देखते हैं, तो वो टाइम मुझे लगता है कि अच्छा है। या तो सुबह सुबह आप डालिए कि लोग उठते से फोन देखते हैं, तो उस टाइम पे आई वुड सजेस्ट, फिर भी आपकी मर्जी है। बट जो भी टाइम पर डाल रहे हैं, एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट ऑफ दैट टाइम। कोशिश करिए रोज उसी के अराउंड, उसी टाइम के अराउंड आप वीडियो डालें। थर्ड, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स डालिए। इंस्टाग्राम में थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पे आपका बोलने वाला वीडियो भी बहुत चलता है। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में सबसे बड़ा फर्क है कि यूट्यूब पे लोग आते हैं कुछ सर्च करने के लिए। यूट्यूब पे लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आते। इंस्टाग्राम पे आप टाइम पास करने आते हो, आपके पास एक चैट्स है, आपने एक वीडियो अच्छी लगी, उसको उठाया और किसी से शेयर कर दिया या आपने स्टेटस पे लगा दिया। यूट्यूब पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी भी लग रही है तो फिर आपको वो कॉपी करनी है, किसी को जाके व्हाट्सएप पे भेजना है या इंस्टाग्राम पे उसकी लिंक भेजनी है, तो शेयरिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो यूट्यूब पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके वीडियो में वॉइस भी है तो भी आप पीछे एक स्लो वॉल्यूम में गाने बजाइए, जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग है। या अगर आप बिना इसका करें तो कुछ भी, आप अगर फूड ब्लॉगर है तो भी आप पीछे बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाइए। यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो यूजुअली सेम म्यूजिक पे ही 5-5, 6-6, 10-10 वीडियोस बनाते रहते हैं। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है उसको लीजिए और उस पर वीडियोस बनाइए। फोर्थ, अच्छा क्वालिटी का कैमरा एंड अच्छी वॉइस क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोल रही कि बड़े बड़े DSLR लो या कुछ लो, लेकिन एक नॉर्मल अच्छा वॉइस, अच्छा क्लैरिटी, अच्छा ब्राइट आपका वीडियो होना चाहिए। एडिटिंग के लिए आपको कुछ बहुत पे करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, जैसे VN है, सिंगापुर में कैपकट भी चलता है, कैपकट है, InShots है, कैनवा है। अगर आप लॉन्ग वीडियोस कर रहे हो तो कैनवा भी बहुत अच्छा है। फिर आपको थंबनेल्स बनाने होते हैं, जो हमें यूट्यूब सर्च करने पे जो हमारा फोटो दिखता है, ये तो बाद में होगा, तो पहले वही तो कैची होना चाहिए कि लोग उस पर क्लिक करें। उसके लिए बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि कैनवा बहुत अच्छा है। उस पर अच्छे से थंबनेल्स बना सकते हो आप। एक कैनवा यूज कर सकते हैं अगर आपके लॉन्ग वीडियोस है, उसकी एडिटिंग अच्छी हो ना। मेन आपको जो ध्यान रखने वाला नेक्स्ट पॉइंट है, शॉर्ट्स में आप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज कर सकते हैं, कोई भी सॉन्ग्स यूज कर सकते हैं, बट आपने एक शॉर्ट वीडियो एडिट कर लिया। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि उस पर आपने गाना भी एडिटर से डाल दिया, मोर देन 5-7 सेकेंड्स के ऊपर का अगर वो सॉन्ग है, तो आप यूट्यूब लाइब्रेरी में जाइए। जब आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ऐड म्यूजिक का ऑप्शन आता है ऊपर, उस पर क्लिक करिए, वो सेम सॉन्ग आप यूट्यूब पे ढूंढिए और आपके वीडियो को म्यूट कीजिए और फिर वो सॉन्ग डालिए। या फिर आपका वीडियो सिर्फ वॉइस के साथ बनाइए। अगर आपके इसमें वॉइस है ही नहीं तो आप वीडियो बना लीजिए एडिटर में, और जब आप यूट्यूब पे आएंगे उसको अपलोड करने के लिए, तो फिर आप ऐड म्यूजिक पे जाके वो यूट्यूब की लाइब्रेरी से सिलेक्ट कीजिएगा सॉन्ग एंड फिर उसको अपलोड कीजिएगा। जब आप ऐसा नहीं करते, आपने कोई ऐसा सॉन्ग लिया है जो अगर भजन वाला है या किसी की वॉइस है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने कोई पब्लिश्ड सॉन्ग लिया है जिसपे कॉपीराइट आ सकता है, तो आपके शॉर्ट्स पे विद इन सेकेंड्स कॉपीराइट आ जाएगा। जैसे आप उसको अपलोड करोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, और कॉपीराइट आ गया तो वो शॉर्ट आप जब
मोनेटाइज हो जाओगे तब आप उस पर अर्न नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि आपने जो सॉन्ग लिया है वो आप यूट्यूब की लाइब्रेरी से सिलेक्ट करो। डायलॉग्स और ऐसे कोई सॉन्ग्स है जो आपको लगता है कि मतलब उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई भजन हो गया या फिर आपका बहुत छोटा सा वीडियो है 5-7 सेकेंड्स का, तो उस पर कॉपीराइट नहीं आता है। बट अदरवाइज शॉर्ट्स पे आपको जो गाने लगाने हैं वो ट्रेंडिंग और यूट्यूब लाइब्रेरी से ही सिलेक्ट करके लगाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आपके लॉन्ग वीडियोस है, अगर आप लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करते हैं तो आपको 2 चीज करनी है। तो आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज कीजिए पूरे वीडियो पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कॉपीराइट म्यूजिक नहीं यूज किया, आपको कोई सॉन्ग्स लगाना है, जैसे आप डांस वीडियोस बनाते हैं या आपको बीच में ऐसा कोई सॉन्ग दिखाना है, तो या आप सपोज के फंक्शन में गए, आपने कोई म्यूजिक कैप्चर किया है, उसमें कोई म्यूजिक आ रहा है या फिर आप इवन गा रहे, अगर मैंने बहुत अच्छे टोन में सही गाना गा दिया तो भी यूट्यूब उसको कॉपीराइट दे देगा। आपको फिर उस सॉन्ग का नीचे क्रेडिट डालना है, आपको उस म्यूजिक के क्रेडिट्स देने हैं। वो जब एक्सेप्ट हो जाएंगे तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आपका जो वीडियो है उस पर आप अर्न कर पाओगे। तो 2 वेज है, अगर आपने कुछ कैप्चर किया है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड या स्लो कर दीजिए अगर आपको उसको क्रेडिट नहीं देना है तो, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर म्यूजिक ओनर आपके क्रेडिट को एक्सेप्ट करेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप डांस और म्यूजिक में ही है तो कुछ नहीं कर सकते, आपको क्रेडिट्स देने ही पड़ेंगे। बट अगर आपको नॉर्मल व्लॉगिंग करनी है या आप कुछ और करते हैं जिसमें आपको म्यूजिक क्रेडिट्स नहीं देने हैं, हर बार कोई और सॉन्ग आएगा उसका ढूंढो दो, तो आप अवॉइड कीजिए, कॉपीराइट वाले म्यूजिक मत यूज कीजिए। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें से कोई भी म्यूजिक डाल दीजिए। तो ये सब ध्यान रखना है। फिर अगर शॉर्ट वीडियोस है तो आपको 100 लेटर्स यूज करने के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन में देना होता है, तो आप अलग अलग हैशटैग्स यूज कर सकते हैं। पहले कुछ लिख दीजिए और फिर 4-5 अच्छे हैशटैग्स यूज कीजिए। और अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूरा कीवर्ड्स, हैशटैग्स कि कुछ सर्च किया, आपका एसईओ जो बोलते हैं, अगर आप कोई किसी ने आपका सर्च किया, आपको तो नहीं सर्च करेगा अगर आप ग्रोइंग चैनल है तो। कुछ भी अगर शॉपिंग का व्लॉग बना रहे तो ऐसा कीजिए कि कोई शॉपिंग सर्च करे तो आपने उसमें कीवर्ड डाला हो शॉपिंग का, तो आपका वीडियो भी कहीं ना कहीं आए सर्च में। तो उस तरह से आप अपने कीवर्ड्स एंड हैशटैग्स यूज कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मैंने 1 साल तक कंसिस्टेंसी फॉलो की, मैंने ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज किए। खैर ये सब करने से भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा जरूरी नहीं है। अप्रैल से लेके जनवरी मिड तक मैं आपको बताती हूँ कि मेरे क्या क्या क्राइटेरियाज, मैं कहाँ तक पहुँच गई थी। अब मैं सेम वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, सेम वीडियो में फेसबुक पे भी डालती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे वीडियोस मिलियंस में रीच हुए हैं, 8 पॉइंट समथिंग तक भी रीच हुए हैं। यूट्यूब पे फॉर सम रीज़न पता नहीं, अब सबके एल्गोरिदम्स भी अलग रहते हैं। तो जनवरी मिड तक मेरे सब्सक्राइबर्स थे अराउंड 2000। मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया काफ़ी पहले पूरा हो गया था। तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स और 500 सब्सक्राइबर्स का ये जो 2 क्राइटेरियाज थे, ये तो बहुत पहले ही कुछ फर्स्ट 6 मंथ्स में ही कंप्लीट हो गए थे। बट अब जो दूसरे 2 क्राइटेरियाज है, 3 मिलियन रीच 3000 वॉच आवर्स या 10 मिलियन रीच 4000 वॉच आवर्स, ये मेरा जनवरी तक ऐसा था कि मेरे वॉच आवर्स लॉन्ग वीडियोस के थे 300 समथिंग, वो मैं बहुत कम डालती थी। और शॉर्ट वीडियोस जो मैं रेगुलरली भी डालती थी उसका भी वॉच आवर मेरा लास्ट 90 डेज का होता था 300K के अराउंड। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि 300K से 3 मिलियन तक कैसे जाएगा अनदर 90 डेज में, और 300 से 3000 तक कैसे जाएगा। जनवरी में मैंने अपनी एक और रील अपलोड की जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी लोगों को, तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा उसका रीच फास्ट बढ़ने लगा। और ये मैंने रील अपलोड की होगी अराउंड 23rd 24th जनवरी को, एंड विद इन अ मंथ, नॉट इवन अ मंथ कंप्लीट, 24th फेब भी नहीं हुआ था तब तक मेरी रील ऑलरेडी 8 या 9 मिलियन पे पहुंच गई थी। तो जो लास्ट 90 डेज का क्राइटेरिया था 3 मिलियन का, वो तो बहुत पहले ही फुलफिल हो गया था। उसमें से वो मेरा रिव्यू भी हो गया था, उस पे से मुझे सुपर कॉइन्स और सब्सक्रिप्शन का एक्टिव भी हो गया था। मेरे चैनल को रिव्यू करने के लिए भी उनको 2 ही दिन लगा, जबकि वहाँ लिखा रहता है कि इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक लग सकता है। अपने आप वो जो यूट्यूब स्टूडियो आता है उसमें ऑन करके एक टैब होता है, उसमें मैं चेक करती थी। जैसे वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ फर्स्ट वाला, तो उस पर मैंने एडसेंस का अकाउंट बनाया, गूगल पे जाके उसको लिंक किया और उसमें वो दोनों चीज़ें आ गई। रिव्यू के लिए गया अपने आप चैनल, और 2 दिन के बाद आ गया था वो मेरे इसमें। और फिर जब 1 महीना हो गया था उस रील को डाल के, तो वो 10 मिलियन रीच हो गई। तो मेरा जो 10 मिलियन वाला क्राइटेरिया था लास्ट 90 डेज में, वो रीच हो गया उसके 2 दिन बाद ही। और फिर से वही हुआ कि चैनल फिर से रिव्यू पे गया, बट ऑलरेडी पहले वाले इस पे वो रिव्यू हो चुका था। इस टाइम नेक्स्ट डे ही
वो हो गया और अब मेरे इसमें 5 ऑप्शंस ओपन हो गए, सुपर कॉइन्स, सब्सक्रिप्शन, ब्रांड कनेक्ट, शॉपिंग एंड वॉच एड्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस का। हमको नहीं पता हमारी कौन सी, इससे अच्छी रील्स भी मेरी जो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे वायरल हुई है वो कभी यूट्यूब पे नहीं हुई, तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन सी रील पक्का वायरल होगी ही नहीं होगी ही। ये सिर्फ मैंने जो चीज़ें फॉलो की वो मैंने आपको बताया कि मैंने क्या फॉलो किया है। अब ऐसा है कि लॉन्ग वीडियोस मैं अभी अभी ज़्यादा पोस्ट करना शुरू किया है, तो लॉन्ग वीडियोस पे भी वॉच उनका एक सीपीएम होता है, उसके हिसाब से वो आपको पैसा देते हैं। सेम यूट्यूब स्टूडियो में ही आपको अर्निंग में अब दिख जाएगा कि आपको अभी तक कितने कितने पैसे मिले हैं। उसमें $100 का क्राइटेरिया होता है। जब आपने $100 आपके बैलेंस में आ जाएंगे तो आपको पे आउट आ जाएगा अपने आप अपने बैंक में। आपको एडसेंस में अकाउंट बनाना है, अपना आईडी वेरीफाई करना है, आपका एड्रेस वेरीफाई करना है, सारी डिटेल्स डालनी है, टैक्स की डिटेल्स डालनी है, और जैसे जैसे सब कुछ वेरीफाई होते जाएगा वैसे वैसे आपको मेल्स आएंगे और वैसे वैसे नेक्स्ट स्टेप्स के लिए हो जाएगा। अभी मेरा चैनल जस्ट कुछ ही दिन पहले मोनेटाइज हुआ है, तो अभी मेरा वो $100 का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे फर्स्ट पे नहीं आया है। जब आएगा तो मैं उसका भी वीडियो डालूंगी। बट अभी मुझे सिर्फ इतना बताना था कि मैंने कैसे 1 साल के अंदर यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज किया है। और अब कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब जैसे जैसे मैं रोज़ अभी भी शॉर्ट्स डालती हूँ, और अभी मैंने सोचा है कि मैं हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को लॉन्ग वीडियोस डालूंगी। जो भी मैं करती हूँ, कभी कुकिंग, कभी, तो उस पर कोई मेरा अलग से कैटेगरी नहीं है, बट शॉर्ट्स पे मेरा एक कैटेगरी है कि मैं रिलेटेबल कंटेंट डालने की कोशिश करती हूँ, जो फ़नी लगे या रिलेटेबल लगे। इट मे नॉट बी नेसेसरीली फ़नी, बस एक नॉर्मल इंसान उसको रिलेट कर सके। तो कोई भी कैटेगरी हो सकती है आपकी, आप कुकिंग के वीडियोस बनाते होंगे, या आप मेकअप के बनाते होंगे, या कुछ भी, जो भी आप करते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि बी कंसिस्टेंट। अगर आप सिर्फ लॉन्ग वीडियोस डालते हैं तो आप भी हफ्ते में 2 बार बी कंसिस्टेंट कि आपको डालना ही है, तो ही आपके क्राइटेरियाज मीट होंगे और हो जाएंगे। जस्ट बी कंसिस्टेंट। जब नहीं सोचा जाता है तभी कुछ हो जाता है। इस तरह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मेरा फेसबुक भी मोनेटाइज हो गया है। तो अगर आपको जानना है कि फेसबुक कैसे मोनेटाइज हुआ, उसका एक अलग स्टोरी है, और वो मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि मेरा फेसबुक सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में मोनेटाइज हो गया था। और अभी मुझे जो सबसे ज़्यादा इनकम आ रही है वो फेसबुक से ही आ रही है। उस पर तो मेरी इनकम चालू भी हो गई, पे आउट्स भी चालू हो गए। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि फेसबुक को कैसे मोनेटाइज करना है। आई थिंक इट इज़ मच ईजियर देन यूट्यूब। उस पर भी बहुत बड़ी ऑडियंस है, ऐसा नहीं है कि उस पर ऑडियंस नहीं है, बट उसके कुछ अलग क्राइटेरियाज है। उस पर आप सिर्फ सेम चीज़ उठा के नहीं डाल सकते, तो वो एक अलग उसका स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। और अगर इस चीज़ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक और वीडियो बताऊंगी कि कैसे, और आपको डिटेल में जानना है तो। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाके कमेंट ज़रूर छोड़िए कि आपको ये थोड़ा भी, अगर इससे आपको फ़ायदा हुआ है, आपको लगता है कि आगे आपके लिए काम आएगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।